हेलो दोस्तों। आज हम लोग वन शॉट में चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं बीएमटी का चैप्टर 2। चैप्टर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में था वो मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार आप देख लीजिएगा। सारा बनने लायक है, कोई भी नहीं बनने वाला ऐसा नहीं है। तो हम लोग अभी जीपी लेकर चल रहे हैं। तो जीपी का पढ़ने से पहले पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जीपी में टीएन कैसे निकालते हैं, एसएन कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग जीपी का क्वेश्चन बनाएंगे, आसान होगा। और इसमें भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, आप लोगों को खुद बनाना है, चूँकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट देना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे जीपी का कॉन्सेप्ट, तो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो जीपी होता क्या है और जीपी का सीक्वेंस कैसे बढ़ता है, तो चलिए हम लोग दोनों में पहले आपको एपी और जीपी में अंतर समझा देते हैं। बहुत बच्चे लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि एपी और जीपी में अंतर क्या है, तो इधर एपी लिख देते हैं, वैसे भी पढ़ाएंगे जीपी, लेकिन एपी को समझते जाइए। तो पहले हम लोग जीपी का टर्म कैसे बढ़ता है, जीपी का जो पद बढ़ता है कैसे बढ़ता है, ए बढ़ता है, ए आर बढ़ता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, और ये बढ़ता जाता है ए आर पर पावर एन तक, एन माइनस वन तक जाएगा, ए आर पर पावर एन माइनस वन तक ये बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे बढ़ता है, एपी का जो सीक्वेंस बढ़ता है कैसे बढ़ता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये डॉट 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 बढ़ते जाता है ए प्लस एन डी तक। तो दोनों में बढ़ने का रफ्तार समझिएगा, इसमें प्लस में बढ़ेगा और माइनस में बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई में बढ़ेगा या डिवाइड में बढ़ेगा। फिर से समझिएगा दोनों में अंतर। पहला अंतर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस बढ़ता है वो या तो मल्टीप्लाई में बढ़ेगा या तो डिवाइड में बढ़ेगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बढ़ता है या तो प्लस में बढ़ेगा या तो माइनस में बढ़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ए होता है। यहाँ भी फर्स्ट टर्म ए होता है जिसको प्रथम पद बोलते हैं। यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। और यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो को आर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर को कॉमन रेशियो बोलते हैं, और उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पहले एपी लिखना चाहिए फिर जीपी लिखना चाहिए। यहाँ पे कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो जिसको आर बोलते हैं, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है जिसको डी बोलते हैं। कोई दिक्कत है? फर्स्ट टर्म हो गया कॉमन रेशियो। उसके बाद एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, यहाँ भी होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, और यहाँ भी तो एन एन बराबर नंबर ऑफ टर्म होगा, यानी दोनों में एन बराबर नंबर ऑफ टर्म ही होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। उसके बाद टी एन का मतलब लास्ट टर्म, यहाँ भी होता है टी एन का मतलब इसमें भी लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद, और यहाँ भी टी एन बराबर लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद, दोनों में सेम है। और एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग जिसको बोलते हैं, और इसमें भी एस एन बराबर होता है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। तो ये सब कॉमन चीज़ें, तो दोनों में सेम ही रहेगा, एन टी एन सी एस एन सब एक है जैसा, लेकिन मेन जो पर्पस है वो ये है। देखिए यहाँ पे रेशियो यूज करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस यूज करेंगे। बताइए कैसे डी निकलेगा, पहले आर निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकलेगा, तो आर निकालने का तरीका क्या है, टी टू बटा टी वन, और सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, ये आर निकालने का। और यहाँ पे डी कैसे निकलता है, तो डी बराबर होता है टी टू माइनस टी वन। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे तो निकलेगा डी, और आर कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दे तो। यानी अगर अगर आपको क्वेश्चन में कहीं जीपी प्रूफ करने के लिए दे दिया तो जीपी बराबर क्या होगा, टी टू बटा टी वन बराबर टी थ्री बटा टी टू। और अगर एपी प्रूफ करने के लिए दे दिया तो एपी बराबर क्या होगा, टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी टू। कोई दिक्कत है? तो ये एपी प्रूफ करने दे दिया तो ये क्वेश्चन लगेगा फॉर्मूला, और अगर जीपी प्रूफ करने दे दिया तो ये लगेगा, जीपी प्रूफ करने दे दिया तो ये नीचे वाला लगेगा, और एपी प्रूफ करने दे दिया तो ये लगेगा। आप एपी में टीएन कैसे निकालते थे, तो एपी में टीएन निकालते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जीपी में हम लोग टीएन कैसे निकालेंगे, तो जीपी में अगर हम टीएन निकालते हैं तो निकालते हैं ए आर पर पावर एन माइनस वन, ए आर पर पावर एन माइनस वन। देखिए दोनों का अपना अपना है, सॉरी, जीपी में टीएन का ये फार्मूला होगा। जीपी एपी में एसएन का फार्मूला क्या होता था, एसएन का फार्मूला होता था एन बाई टू, दो फार्मूला लिखते थे,
इसको अगले स्लाइड में हम बता देते हैं आपको। एसएन का अगले स्लाइड में बता देते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी से। हम आपको एसएन का अगले स्लाइड में बताते हैं कि एसएन का क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि दो फॉर्मूला अलग अलग इस्तेमाल होता है एसएन के लिए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोग लिख लिए होंगे। ऐसे भी वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग सबसे पहले जहाँ जीपी पढ़ रहे थे ना, ये जीपी था, तो जीपी में एसएन निकालने के लिए 3 कंडीशन है। एसएन निकालने के लिए क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन। तो एसएन के लिए 3 कंडीशन है। केस 1, इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आर का वैल्यू अगर 1 होगा तो एसएन बराबर एन होगा, यानी अगर आर का वैल्यू 1 आ गया, 1 आ गया, तो एसएन का वैल्यू एन ही होगा, यानी 15 पद को जोड़ना है तो 15 आएगा। केस 2, आर का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू आर पर पावर एन माइनस 1 और बाई आता है आर माइनस 1। और अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो एस एन बराबर क्या होगा? ए इंटू 1 माइनस आर पर पावर एन बाई 1 माइनस आर। ये फार्मूला लगेगा 3। आर का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे एस एन का, आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, और आर का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। जबकि एपी में क्या लगाते थे बताइए? एस एन बराबर एक होता था एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला एक लगता था, और एक लगता था एस एन बराबर, अगर टी एन दिया रहता था तो लगता था एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन। ये दो फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करते थे। ये अंतर है दोनों में, ये अंतर है दोनों में। अब हम आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे जीपी का, 2-3 क्वेश्चन, और आप इसको अच्छे से कमांड में ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने जीपी का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है जो आपको देखना है, और जो बच्चे थोड़ा भी पढ़ें इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उनका कमांड होगा, और जिनका बिल्कुल भी पढ़ाई कम है उनको दिक्कत होगी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सबसे पहले बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 1 प्लस ए तथा बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे ए तथा बी का ज्योमेट्रिक मीन बताइए? तो ए तथा बी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? तो अभी क्या बताए थे ज्योमेट्रिक मीन में? ये हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, जीएम आप अगर थोड़ा आगे का चीज़ पूछ दिया, यही उल्टा पल्टा पूछ देता है। जीएम बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो पहला संख्या, अच्छा ए इंटू बी माने यहाँ पहला संख्या भी ए बी दिया है, कोई बात नहीं। तो ए और बी संख्या दी है, लेकिन हम लोग पहला पद और दूसरा पद लिखते हैं। तो अगर हम जीएम निकालते हैं, जीएम जीपी नहीं जीएम निकालते हैं, तो अंडर रूट पहला संख्या में क्या है? ए, और दूसरा संख्या में क्या है? बी। तो ये होगा ए बी। अच्छा 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य निकालना है। फिर वही चीज़ है, सेम रूट में डाल देंगे। 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा? 4 गुने 9, तो 9 चौके हो गया 36। 36 का रूट तोड़ेंगे कितना आएगा? 6। इसका देखिए, इसका 9वां पद निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में 9th टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? जगह कहाँ ले, रूट वाला में। एक बार इसको हटा देते हैं और यहीं पे देखते हैं, यहीं पे बना के देखते हैं। जो जगह तो दिख रहा है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके बनाते हैं। ऊपर अपने पास जगह है, यहीं पे लेके बनाते हैं, ठीक है? ये इतना में हम लोग का हो जाएगा। चलिए देखिए, लिखा क्या है? जीपी अंडर रूट 3 1 बाई रूट 3 1 बाई 3 रूट 3 का 9वां पद निकालिए। तो टी एन बराबर क्या होगा? ए आर पर पावर एन माइनस 1 होता है। तो ए बराबर कितना है? देखिए रूट 3 है, रूट 3 होगा इनटू आर। आर का वैल्यू कितना आएगा? अब आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ पर निकालते हैं। आर बराबर होता है T2 बाई T1 होता है, T2 बाई T1। तो T2 हमारा कितना है? तो 1 बाई रूट 3 है, और T1 में रूट 3 है। इसको पलटेंगे तो क्या होगा? इसको पलटेंगे तो आएगा 1 बाई रूट 3, और ये पलट जाएगा तो 1 बाई रूट 3 ये भी हो जाएगा। तो 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 क्या आएगा? 1 बाई 3 आ जाएगा। तो इसका आएगा आर बराबर 1 बाई 3 पर पावर एन। एन बराबर कितना पद का निकालना? 9 पद का। तो 9 माइनस 1 तो हो गया अंडर रूट इंटू, अब बताइए यहाँ पे 9 में 1 घटेगा तो 8 होगा। तो 1 पर पावर 8 और 3 पर पावर 8, तो 1 पर पावर 8 का वैल्यू 1 ही आएगा ना, और 3 पर पावर 8 का वैल्यू 3 पर पावर 8 रहेगा। इसको तोड़ देंगे तो आएगा रूट 3 बटा 3 पर पावर 8, या तो इसका सॉल्व करके दिया होगा। तो 3 पर पावर 8 होगा, या तो इसको सॉल्व करके दिया होगा, ठीक है? 3 पर पावर 8 का मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 8 बार करते जाओ, और जो होगा या तो सॉल्व करके दिया होगा, या तो यही आंसर होगा रूट 3। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को।
तो रूट से डरना नहीं है, आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है जैसे हम लोग बनाते हैं। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ में क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता है, अब इसको उठा के दूसरी जगह लिखना बड़ा मुश्किल है, कितना लिखते रहेगा बच्चा। अच्छा ये बोल रहा है, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या वैल्यू क्या होगा कि ये जीपी में हो, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो जीपी में कैसे प्रूव करते थे बताइए। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर होगा, देखिए 8 है इसके बाद, ये 7 नंबर हम यहाँ बताते थे। जीपी में अगर ये सीक्वेंस है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो जीपी में क्या होता था, T2/T1 बराबर T3/T2। क्या आएगा जीपी में बताइए। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, x बटा x माइनस 2 और बराबर x प्लस 3 बटा x। इसको क्रॉस कर दीजिए, क्या बनता है, क्रॉस करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6। अब एक्स स्क्वायर कट गया, 3x में 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 6 को इधर भेज दीजिए तो -6 इधर आएगा तो +6 बचेगा, और 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा, तो x बराबर 6। देखिए x बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा। अब बताइए जीपी का तीसरा पद 8 है और जीपी का प्रथम 5 पदों का गुणनफल, इफ द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 8 देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इज। अच्छा, अगर जीपी का तीसरा पद 8 है, T3 बराबर 8 दिया हुआ है, तो पहले 5 पदों का गुणनफल कितना होगा, तो निकाल लीजिए पहले 5 पदों का गुणनफल। ये बन सकता है, वीडियो को स्टॉप कर करके आराम से लिख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, इस तरह का सीक्वेंस दिया, 5वां पद निकालने बोला, ये सब आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें भी डरना नहीं। 7वां पद निकालने बोला है, ये सब देखिए क्वेश्चन हम बनाए भी चुके हैं, लगभग क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगभग क्वेश्चन हम बना चुके हैं। देख लीजिए पहले 3 पदों का योगफल, ये भी आपके बुक में है। अगर आप एसके सिंह के बुक को फॉलो करते हैं तो एसके सिंह के बुक में सारा का सारा क्वेश्चन बना हुआ है, और हमने खुद अपने बैच में सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ाया है। तो आप जाके एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि सिर्फ बनाते रहने से हमको फ़ायदा नहीं होगा, आप जब तक नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलिए बताइए, ये सब पूछ रहा है कि 3K48 अगर जीपी में है तो K का वैल्यू क्या होगा, बताइए। 3K48 क्या होता है, T2/T1 होता है ना, तो K/3 बराबर 48/K, यही ना होगा जी। तो K स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 8 या 24, 144। तो भैया K स्क्वायर बराबर क्या होगा, 144 को 12 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कटा, K बराबर क्या हो गया 12, तो K बराबर 12 का वैल्यू निकल गया, किधर है 12। इधर क्या है, किसी जीपी का पहला पद 5 है और उसका सारानुपात दिया है, छठा पद निकालना है। इससे आसान क्या मिलेगा, सेम फॉर्मूला जो पहले लगाए थे, ये जीपी दिया है, इसका 7वां पद निकालना है। अगर आप पढ़े हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन बन सकता है। और इधर भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बनने लायक है। तो थोड़ा सा हम एक बार चला के दिखा देते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति पहला दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 8 रुपया, 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया पर काम करना स्वीकार करता है, तो 120 दिनों के अंत में कितना पाएगा। तो इस SN निकालना है, इसमें SN जीपी में सीरीज है, SN निकालना। देखिए 1 2 4 8 ... 1 20 120 N है हमारा, तो इसका SN कैसे निकालेंगे, तो SN निकाल दीजिए। SN का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, उसका क्वेश्चन भी। यहाँ पे अनंत जीपी, इन्फिनिट जीपी का SN का फॉर्मूला का क्या होता है, इन्फिनिट जीपी का SN का फॉर्मूला होता है A/1 - R, तो इससे भी बन जाएगा लगभग। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया था, 0.423 वाला कैसे बनेगा, एक सीक्वेंस था। 5 और 160 के बीच में 4 GM निकालना, ये भी आपको बताया गया कि GM हम कैसे निकालते हैं बिटवीन 2 टर्म्स। इसका जीपी का योग ज्ञात करना है। लगभग क्वेश्चन आप देखें तो इसका बना चुके हैं, आप इसको बनाइए। देखिए 8 + 88 + 888 का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता दिया, और सारा का वीडियो पड़ा हुआ है। अगर वीडियो नहीं होता तो हम बताते, सारा का वीडियो कंटेंट पड़ा हुआ है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो नहीं रहता तो हम मानते हैं कि बच्चा चलो उस समय पढ़ा रहे थे तो याद था, बाद में भूल गया। अभी वीडियो कंटेंट पड़ा होगा, उसको रिपीट करेंगे। अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो उसको रिपीट कर लेगा, जाकर देख लेगा। और नहीं पढ़ने वाले का तो हम भी नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको ऊपर वाला तो पढ़ा ही नहीं सकता है, तो हम लोग क्या होंगे। इसलिए इसको आप ठीक से कर लो। अगले क्लास में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे। ये क्लास जो 1 शॉट है ना, इसका पर्पस है कि आपको फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर दिया जाए। बाकी तो वीडियो कंटेंट डाला हुआ है, सब कुछ आप वीडियो के जरिए आराम से कर सकते हैं अपनी तैयारी। और जो बच्चे हमारे पास नहीं भी पढ़े हैं और वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, तो मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको बहुत ही मिनिमम फी में हम कोर्सेस अवेलेबल कर देंगे, आसानी से वो पढ़ लेंगे ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। थैंक यू।